तो भाई तो वीडियो पुराना वाला पार्ट जो था वीडियो का वो किसी न किसी कारण से कट गया। एक कॉल आ रहा था उस वजह से पुराना वीडियो कट गया। वो जो पार्ट 1 बन गया वो पार्ट 1 वाला पिछला वीडियो कट गया किसी कारण से, कॉल आ रहा था इस वजह से। तो देखिए अब देखो मैं बता रहा था, ये मान लो पहला डीएनए का टुकड़ा 5 केबी का है, इंसुलिन जीन का टुकड़ा 1 केबी का है, ये वाला टुकड़ा 10 केबी का है कि नहीं है। अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट का है, अलग अलग साइज का है। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो पोर्स है, छोटे छोटे जो पोर्स हैं, सीव हैं, अब वो डीएनए का टुकड़ा जो छोटा होगा वो इस पोर्स से आसानी से फट से पास कर जाएगा। ठीक है, वो डीएनए का टुकड़ा जो छोटा होगा जो छोटा होगा वो पोर्स से फटाफट तेज़ी से पास कर जाएगा। जो डीएनए का टुकड़ा स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा, छोटा टुकड़ा होगा, फटाफट डालोगे फटाफट पास कर जाएगा, डालोगे फटाफट नीचे तक चला जाएगा, फटाफट नीचे तक चला जाएगा, तेज़ी से मूव करेगा और नीचे तक चला जाएगा। लेकिन वो डीएनए का टुकड़ा जो ज़्यादा भारी है, जो थोड़ा भारी है, जो लार्जर टुकड़ा है, जो थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, वो क्या होगा, बीच में फंस जाएगा। ये देखो थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, बीच में फंस गया। ये देखो थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, बीच बीच में क्या हो गया, बीच बीच में फंस गया। बड़ा टुकड़ा बीच बीच में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। वो इतना तेज़ी से जा नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे जा पाएगा और बीचे में रह जाएगा। तो वही लिखा है कि डीएनए मूव्स थ्रू दिस पोर्स प्रेजेंट इन एग्रोस जेल। स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल विल माइग्रेट फास्ट, जो छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो तेजी से मूव कर जाएगा। वाइल लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे पास करेगा, बीच में अटक जाएगा, उतना तेजी से पास नहीं कर पाएगा स्पोर्स के थ्रू, इस सीव के थ्रू। इसी इफेक्ट को अपन सीविंग इफेक्ट कहते हैं कि भाई छोटा डीएनए मॉलिक्यूल तेजी से चला जाएगा, जो बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है बीच में रुक जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, उतना तेजी से नहीं जा पाएगा। इसी को अपन सीविंग इफेक्ट कहते हैं। सीव जानते हो, ये जो छोटे छोटे गोले गोले जो पोर्स हैं, इसी को सीव कहते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उसको सीविंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मशीन होता है उस मशीन को अपन 1 घंटे के लिए चलाते हैं। कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए चलाएंगे। अब देखो यहाँ पे समझ रहे थे आप, मैंने इसको थोड़ा डीप लेवल पे बताया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपन एनोड कहते हैं। अब डीएनए क्या हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है और ईटीबीआर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो भाई सोचो कि डीएनए ऊपर से नीचे आ रहा है, डीएनए जो है वो टॉप से बॉटम में आ रहा है, ईटीबीआर बॉटम से टॉप में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में आपस में मिलन तो होगा, टकराएगा तो कि तो देखो भाई कहीं ना कहीं ईटीबीआर जो है इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ टकरा गया, इंटरकैलेट हो गया, बंध गया, बाइंड कर गया। तो देखो ना भाई, मैंने फंक्शन भी तो बताया था पीछे इथिडियम ब्रोमाइड का कि ये बाइंड्स टू डीएनए, ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। और आप देख लो कि ईटीबीआर और डीएनए इंटरकैलेट हो गया, आपस में बाइंड कर गया। एज डीएनए इज माइग्रेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड एज डीएनए इज माइग्रेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डीएनए कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहा है, टॉप टू बॉटम में, ऊपर से नीचे, और ईटीबीआर नीचे से ऊपर, तो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में टकराएगा ना भाई। तो क्या हुआ कि ईटीबीआर इज माइग्रेटिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ईटीबीआर इंटरकैलेट इन डीएनए, कहीं ना कहीं ईटीबीआर डीएनए के साथ इंटरकैलेट हो गया, उसके साथ बंध गया। अब ध्यान से देखिए, ये मशीन को आप कितने देर के लिए चलाओगे, 1 घंटे के लिए। तो 1 आवर करंट को देना बंद कर दो, करंट बंद हो गया जाना। इसके बाद इस यूवी मशीन को आप लेके जाओगे कहाँ पर, इसको, इस जेल ट्रे को, ये जेल ट्रे है, इसको आप ले जाओ यूवी मशीन में, किस में ले जाओ आप इसको, यूवी मशीन में ले जाओ। तो जब आप इसको यूवी मशीन में ले जाओगे, अल्ट्रावायलेट मशीन में ले जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए के अलग अलग सेपरेटेड फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। जब आप इसको यूवी मशीन में ले जाओगे, डीएनए के आपको फ्रेगमेंट नज़र आएगा। ये मान लो आप सोचो ना कि जो डीएनए बहुत हल्का होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, जो 1 केबी का होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, वो बहुत तेज़ी से नीचे आया होगा। अभी समझाए थे भाई यहाँ पर कि जो बहुत छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है वो तेज़ी से मूव करेगा और वो लार्जर डिस्टेंस तय करेगा, वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत लार्जर डिस्टेंस तय करेगा। जो डीएनए का छोटा मॉलिक्यूल होगा वो तेज़ी से जाएगा, और जब ये तेज़ी से जाएगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। लेकिन जो डीएनए का जब भारी मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे जाएगा और कम डिस्टेंस तय करेगा। तो यहीं पे वही हुआ, यहाँ पे वही हुआ। हमने आप सोचो 5 केबी का डाला था, 1 केबी का, 10 केबी का, 1 केबी का, 5 केबी का, 10 केबी का। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ जो सबसे हल्का था 1 केबी का, जो अपना इंसुलिन जीन है, वो तो सबसे नीचे आ गया।
उससे जो थोड़ा सा भारी था वो बीच में रह गया 5 kb, जो और भारी था वो उस पोर्ट से जबे नहीं किया तो सबसे ऊपर में रह गया। और ये चूँकि इंसुलिन जीन बहुत हल्का था, बहुत तेज़ी से गया और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये डीएनए का हमको यूवी में जब ले जाएंगे तो आपको इसमें ये चमकता हुआ दिखेगा डीएनए का अलग अलग फ्रेगमेंट। ये डीएनए का बैंड्स दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर का। भाई साहब एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आता है कि ये डीएनए का जो बैंड्स दिखता है, ये जो डीएनए का बैंड्स दिखता है किस कलर का दिखता है, तो आप कहिएगा डीएनए बैंड्स ऑफ ब्राइट ऑरेंज कलर। ये डीएनए का जो बैंड है ये हमको ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। इस तरह से अपन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सेपरेट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन साइज मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से अपन जब अपन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो अपन डीएनए के बैंड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट कि भाई जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है ऊपर रह गया, जो कम उससे कम है वो बीच में, जो सबसे कम है ज़्यादा डिस्टेंस चला सबसे नीचे आ गया, तो ये हमको ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर अपन डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, इंसुलिन जीन। अब हम क्या करेंगे, ब्लेड से काट के, अब अपन ब्लेड से काट के इस इंसुलिन जीन को निकाल लेंगे भाई, और आगे का प्रक्रिया करेंगे। इस ब्लेड से काट के इस इंसुलिन जीन को अपन निकाल लेंगे और आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो आगे का प्रक्रिया अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।